नमस्ते बच्चों, हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। आज की इस तासिका में हम लोग निबंध लेखन का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग निबंध का अर्थ, निबंध के प्रकार और निबंध लेखन का एक उदाहरण देखेंगे। तो आइए बच्चों, आज की तासिका शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग निबंध किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। बच्चों, निबंध शब्द दो शब्दों के योग से बना है। नि अधिक बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना को निबंध कहा जाता है। निबंध गद्य रचना को कहा जाता है, जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक श्रेष्ठ संगठित एवं सुव्यवस्थित निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिलते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध की अलग अलग व्याख्याएं। निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। निबंध वो लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। मानसिक विश्व का बुद्धि विलास ही निबंध है। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। अच्छे निबंध की विशेषताएं। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए। निबंध के अंग। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं। प्रथम भूमिका, द्वितीय विस्तार, तृतीय उपसंहार। भूमिका। भूमिका विषय प्रवेश है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। ये जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। विस्तार। ये निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए तथा अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। इसके विवेचन में पूर्वों पर क्रम होना चाहिए। प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबद्ध होना चाहिए, यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए। उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सही बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के भेद। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं। प्रथम, वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि। द्वितीय, विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं।
जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि। तृतीय, विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। जैसे दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि आदि इसी प्रकार के निबंध के उदाहरण हैं। चतुर्थ, भावनात्मक निबंध। निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा आदि विषयों के निबंध आते हैं। उदाहरण के लिए आइए बच्चों एक निबंध का उदाहरण देखते हैं। विषय है एक फौजी की आत्मकथा। भूमिका। खुला गगन मेरी छत है, धरती मेरा बिछावन है, प्रत्येक भारतीय मेरा अपना है। परिवार तो मेरा भी है, पर उनसे भी ज़्यादा फिक्र मुझे देश के सभी परिवारों की है। देश की सरहद पर तैनात रहे सभी भारतीयों की सलामती करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूँ जो अपने देशवासियों को एक सुरक्षित वातावरण में पलते बढ़ते देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक सच्चा भारतीय फौजी हूँ। विषय विस्तार। मेरे परिवार में मेरी माँ, पत्नी और एक बेटी है। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मेरे आदर्श मेरे पिता स्वयं थे। अपना फौजी जीवन उन्होंने बड़े ही शौर्य के साथ जिया। अपनी मातृभूमि के लिए सदैव अपने कर्तव्य को हमसे ज़्यादा महत्व दिया। वे कहते थे केवल अपना परिवार ही सुरक्षित रहे। यदि हम ऐसा ही सोचते रहें तो हम भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। सच्चा भारतीय वही है जो पूरे वतन को अपना परिवार समझे। आज उनके यही शब्द मुझे देश सेवा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। फौजी का जीवन मुझे बहुत आनंद देता है। मेरे यहाँ कई भाई हैं। धर्म, जाति आदि यहाँ इंसानों को दूर नहीं करते, बल्कि हम सभी यहाँ प्यार से रहते हैं। कई फौजी भाइयों को मेरी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है मैंने। मैं और मेरे कई फौजी भाइयों ने मिलकर कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मुझे भी अपने परिवार से मिलना है, उनके संग त्योहार मनाने हैं। मेरी लाडली हर चिट्ठी में मुझसे पूछती है कि पापा आप घर कब आओगे। यहाँ आने वाले हर एक फौजी अपने परिवार को बहुत याद करते हैं, लेकिन भारत माता को दिया हुआ वचन भी तो हमें निभाना है। 10 सालों से मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता आया हूँ। आज के युवकों में देश के प्रति गैर जिम्मेदारी की भावना देखकर मेरे मन को क्षति पहुँचती है। विज्ञान के जरिए आज पड़ोसी मुल्क हम पर नज़र रखे हुए हैं। देश को आज युवा फौजियों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे युवाओं को सिवाय मौज मस्ती के और कुछ सूझता नहीं है। यदि हमने भी वैसा ही सोचा होता तो क्या आज देश चैन की नींद सो पाता? नहीं ना। हमारे कारण देश सुरक्षित है, इससे हमें संतुष्टि मिलती है। उपसंहार। मुझे अपनी मातृभूमि अपने प्राणों से प्रिय है। इसकी रक्षा करते हुए यदि मैं शहीद हो जाऊं तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। एक भारतीय होने के नाते अपनी मातृभूमि के काम आया। मैंने देश सेवा की। मेरे कारण मेरे अपने देशवासी चैन की नींद सो पाए, भले ही वो हमारे नसीब में नहीं था। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी। देश के लोग रात को बेफिक्र सोते हैं। कोई छोटी सी असफलता से अपनी ज़िंदगी खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ यदि ज़िंदगी से कोई हारा है तो यहाँ आए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े, मातृभूमि में जन्म लेने का अपना कर्ज अदा कीजिए। हमारे कारण देश के कई घर परिवार आबाद हैं। मैं अपने फौजी भाइयों का भी ऋणी हूँ, जिनके कारण आज मेरा अपना परिवार भी सुरक्षित है।
मुझे युवा पीढ़ी से कई अपेक्षाएं हैं। उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सुरक्षित वातावरण हम आपको दे रहे हैं और स्वयं को मिटा रहे हैं, उसका योग्य लाभ उठाएं। महिलाओं को पोषक वातावरण भी प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। हमारा देश विश्व के तमाम देशों में अग्रणीय रहे, यहाँ के बाशिंदों को पोषक वातावरण प्राप्त हो। त्योहारों के दिन हर किसी के आंगन में, घरों में हमारी खिदमत का भी एक दिया जले, यही मंशा है। जय हिंद, जय भारत। आशा है बच्चों आप लोगों को निबंध लेखन किसे कहते हैं, निबंध लेखन के कितने प्रकार होते हैं और एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है, इस पर विस्तृत जानकारी मिली होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का फिर एक बार मन से धन्यवाद।